Hello everyone, I am Arvind Kumar. Today I am going to discuss about the general pharmacology. ये जनरल फार्माकोलॉजी चैप्टर जो है that has been taken based on the GPAT syllabus. So if you are preparing for the GPAT examination, तो वहाँ पर आपको once you will go through this topic that will be helpful for you. So what is there? Complete GPAT bite size revision deck. हमने एक एक स्लाइड्स में एक कॉन्सेप्ट को ऐड किया है. Once we go through the slides, definitely that will be beneficial for you. Now one bite at a time. हम एक स्लाइड की बात करेंगे, वहाँ पर वन कंसेप्ट की बात करेंगे. Now what this deck covers, ये क्या क्या कवर करेगा. इसमें हम फाउंडेशन ऑफ फार्माकोलॉजी जानेंगे, ड्रग डिस्कवरी के बारे में जानेंगे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, ADME दैट इज फार्माकोकाइनेटिक के बारे में जानेंगे, देन फार्माकोडायनामिक के बारे में जानेंगे, ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में जानेंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में जानेंगे, ड्रग की बायो एसे के बारे में जानेंगे, क्रोनोलॉजी मीन्स क्रोनोलॉजी एंड फार्माको विजिलेंस के बारे में ये स्टडी करेंगे, स्पेशल पॉपुलेशन दैट इज द रेयर डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे, एंड फाइनल रिव्यू. वंस विल कंप्लीट द ऑल सेक्शन, then we'll have the questionnaire of the 25 questionnaire, basic questionnaire. Once we'll have the full knowledge of these slides, these chapters, then you will be give the answer in the better way of 25 questions. अगर आपने ये सारे टॉपिक जो हमने डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, once we'll go through that, then definitely we will develop the concept while you reading your core textbook. नाउ सेक्शन 1 ये क्या कहता है, चलो हम सेक्शन 1 के बारे में बात करते हैं. तो इसमें जो है फाउंडेशन ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे. सो व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ फार्माकोलॉजी, जिसमें डेफिनेशन, ड्रग सोर्स, नोमेनक्लेचर एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी एज ए एग्जाम सब्जेक्ट. तो अगर फार्माकोलॉजी में बात करेंगे तो उसका डेफिनेशन क्या होता है, ड्रग का सोर्स क्या होता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, those things we are going to discuss here. Now what is the drug. देखिए ड्रग के बारे में आप लोग सब जानते होंगे ड्रग क्या है. इसको हम सिंप्लीफाई वे में जो हमारा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से आपको मैं शेयर करता हूँ. सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. डेफिनेशन इसीलिए पढ़ना जरूरी है कि व्हेन वी राइटिंग द एग्जाम्स दैट टाइम देयर इज सर्टेन गाइडलाइन, यू हैव टू गिव द आंसर अकॉर्डिंगली. तो बोलता है ए ड्रग इज एनी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो, एनी केमिकल सब्सटेंस, प्रोडक्ट यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट. मतलब कोई भी केमिकल, अब इसको आप समझिए, कोई भी केमिकल अगर आप बॉडी में लेते हैं और वो केमिकल अगर बॉडी में बेनिफिशियल इफेक्ट शो करता है तो वो ड्रग की कैटेगरी में आएगा. बट वो बेनिफिशियल इफेक्ट कैसे होगा और क्यों हम यूज़ करते हैं. अगर ड्रग आपने लिया और ड्रग वंस एंटर इन द आवर बॉडी और बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम को चेंज कर दे. फिजियोलॉजिकल सिस्टम के मतलब ये हुआ कि आपने एनाटॉमी के बारे में पढ़ा होगा. एनाटॉमी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, बट हाउ दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर्स, उसके फंक्शन को कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे इंटर रिलेटेड है, उसको हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं. तो सपोज एनी पेशेंट दे आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, और उस केस में आपने पैरासीटामोल लिया, तो पैरासीटामोल क्या करता है, एक्ट एज ए एंटीपायरेटिक्स और फीवर को कम कर देगा. तो मतलब फिजियोलॉजिकल सिस्टम में सब मॉडिफिकेशन किया होगा जिससे क्या है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया. तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई करना. सेकेंड है एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम. एक्सप्लोर मतलब जो भी ऑर्गन है वो ऑर्गन हमारे बॉडी में सही ढंग से फंक्शन कर रहा है कि नहीं. इसके लिए हम क्या करते हैं, उस ऑर्गन को चेक करने के लिए आप देखो इमेजिंग में जाइए तो एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं और CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं. तो इसमें क्या होता है, सर्टेन केमिकल यूज़ किया जाता है, बॉडी में दिया जाता है एज ए डाई. सो वहाँ से क्या है, इमेज काफ़ी अच्छा बन के आता है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज डायग्नोस्टिक पर्पस. अब इसके बाद आप देखो पैथोलॉजिकल स्टेट्स में तो आप डिजीज़ को ट्रीट करेगा तो पैथोलॉजिकल स्टेट्स होगा. तो ऑल टुगेदर द बेनिफिट्स ऑफ द फॉर द पेशेंट. तो ड्रग है एनी केमिकल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में एंटर करे और बॉडी में बेनिफिशियल इफेक्ट दे. अगर हार्मफुल इफेक्ट देता है
टॉक्सिसिटी इफेक्ट देता है, तो वहाँ पे काफ़ी लीगल कंप्लेंस है, वो ड्रग बैन भी हो सकता है और ड्रग को काफ़ी सुपरविजन में दिया जा सकता है बेस्ड ऑन द रिस्क और बेनिफिट। नाउ व्हाट इज द 4 पैरामीटर्स, ये डेफिनेशन कहते हैं याद रखने के लिए। आपको डायग्नोस्टिक यूज़ के बारे में बात करेंगे तो कंट्रास्ट मीडिया दैट इज डाई होता है, वो आपको एक्सरे में यूज़ होता है जैसे हमने डिस्कस किया था। नाउ सेकेंड प्रोफाइलेक्टिक यूज़, जैसे वैक्सीन को यूज़ करते हैं तो वैक्सीन क्या होता है, बच्चे को आप इनिशियल लेवल में ही दे देते हैं तो फ्यूचर में वो डिजीज नहीं हो, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइलेक्टिक यूज़। थेरापेटिक यूज़, अगर कोई बीमारी अगर आपके बॉडी में है, डिजीज है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ करेंगे दैट इज कॉल्ड कंट्रासेप्टिक यूज़। नाउ वी है सॉरी थेरापेटिक यूज़। कंट्रासेप्टिक यूज़ में क्या होता है, प्रिवेंट द कंसेप्शन, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो हार्मोन्स यूज होता है, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो हार्मोन्स यूज होता है, जो डिवाइस यूज आता है, वो कंट्रासेप्टिक यूज में आएगा। तो अल्टीमेटली देखिए 4 पैरामीटर्स ऑल टुगेदर हेल्पिंग अस फॉर गेटिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ ओनली। तो ये आपका ड्रग का डेफिनेशन है। तो ड्रग का डेफिनेशन वन लाइन में देखिए, एनी केमिकल सब्सटेंस वंस इंटर इन द आवर बॉडी दे चेंज द बॉडी फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड पैथोलॉजिकल वेलबींग और एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द बॉडी। इससे भी सिंपल में जाना है तो कोई केमिकल सब्सटेंस हमारे बॉडी में जाए और हमारे बॉडी के चीज़ें को, हमारे बॉडी को फिजियोलॉजिकल के सिस्टम, फिजियोलॉजी को अल्टर करे, फिजियोलॉजिकल सिस्टम को अल्टर करे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट। तो ये आपका ड्रग हुआ। एग्जाम्पल देखिए, एस्प्रिन इज ए बोथ थेरापेटिक यूज, इसको थेरापेटिक यूज भी होता है, थेरापेटिक मतलब जो डिजीज को ट्रीट करते हैं। और प्रोफाइलेक्टिक यूज की बात करें तो एंटी प्लेटलेट्स और प्रिवेंट द मायोकार्डियल इन्फेक्शन और स्ट्रोक, इसको रोकने के लिए प्रोफाइलेक्टिक यूज भी होता है। तो दैट इज एस्प्रिन को, एस्प्रिन का 2 यूज है, एज ए थेरापेटिक, एज ए प्रोफाइलेक्टिक यूज। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको जीपैट में आ सकता है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट इज ए ड्रग। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। नाउ आई एम मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में कहते हैं ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी एक तरह की सब्जेक्ट है, एक साइंस है जिसमें हम स्टडी अबाउट द ड्रग। वैसे साइंस जिसमें स्टडी ड्रग के बारे में हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। और उसमें स्टडी में हम क्या करते हैं तो देखते हैं ड्रग का ओरिजिन क्या है, हमारे बॉडी में कैसे एंटर करता है, हमारे बॉडी में कैसे इंटरेक्ट करता है, हमारे बॉडी में कैसे बेनिफिट पहुंचाता है फॉर द लिविंग सिस्टम। सो दैट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। द फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग कवरिंग देयर ऑरिजिन, प्रॉपर्टी एंड इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। तो वही हमने आगे भी डिस्कस करना है। तो इसमें जो डिस्कस करना है फार्माकोलॉजी में, देयर आर 6 पैरामीटर। फार्माकोकाइनेटिक के बारे में स्टडी करेंगे, जहाँ पर व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, हमारे बॉडी उस ड्रग को क्या करती है। नाउ फार्माकोडायनामिक, वो ड्रग हमारे बॉडी को क्या करती है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोथेरापेटिक्स, इफ वी हैव द बेटर फार्माकोलॉजी नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट्स देन हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट द डिजीज, वो फार्माकोथेरापेटिक में यूज करते हैं। दैट ए क्लिनिकल यूज ऑफ ड्रग टू ट्रीट द डिजीज। नॉट टॉक्सिकोलॉजी, हार्मफुल और पॉइजनस इफेक्ट ऑफ द ड्रग और केमिकल, कोई केमिकल आप लेते हैं उसका साइड इफेक्ट हार्मफुल भी हो सकता है और पॉइजनस भी हो सकता है। अगर किसी पॉपुलेशन में हो रहा हो तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। वी आर टेकिंग द प्रॉपर प्रिकॉशन सो नेक्स्ट टाइम इट विल नॉट हैपन ऑन नेक्स्ट पेशेंट। एंड केमोथेरेपी, ड्रग एक्टिंग सिलेक्टिवली ऑन द इन्फेक्टिव और मेलिग्नेंट सेल। एंटीबायोटिक और केमोथेरेपी के बारे में यूज करते हैं, बोलते केमो दे रहे हैं तो कैंसर के पेशेंट में सिलेक्टिव टिश्यूज और सेल्स को डिस्ट्रक्ट करने के लिए होता है। तो ऑल दैट इज द ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी, दैट could be more, but that is the basic branches of the pharmacology where question may ask. So PK tell what the body does to the drug and PD tell you what the drug does to the body. इस सबको हम वन बाय वन काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सारे को एक स्लाइड पे डिस्कस करना काफ़ी डिफिकल्ट है। नाउ आई एम मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। देखो ऑर्फेन ड्रग्स एंड एसेंशियल ड्रग्स। ऑर्फेन ड्रग क्या होता है, ऑर्फेन मतलब क्या, अनाथ। अनाथ तो सब नहीं होता है, कहीं रेयर 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 केसेस होते हैं। इस तरह से वो मेडिसिन उस डिजीज को ट्रीट करे जो रेयरली कहीं हो, 1 मिलियन में किसी एक पॉपुलेशन में, 10 मिलियन में वन पॉपुलेशन एक बंदे में हो। तो 1 मिलियन पॉपुलेशन में एक बंदे को हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड ऑर्फन डिजीज। और उसको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं उनको बोलते हैं ऑर्फन ड्रग।
इसमें बोलता है ड्रग और बायोलॉजिक्स यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज। रेयर डिजीज के बारे में बताया हमने, जो काफ़ी रेयर पॉपुलेशन में हो। लो कमर्शियल वायबिलिटी ऑफन इंसेंटिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, टैक्स ब्रेक एंड मार्केट एक्सक्लूसिविटी। इसमें क्या बोलता है कि ये मेडिसिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाए तो गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव भी देती है, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी कम है, कंपनी को काफ़ी खर्च करना पड़ता है। इसके लिए गवर्नमेंट सम ऑफ दे आर सपोर्टिंग द फार्मास्यूटिकल कंपनी। ड्रग फॉर द रेयर मेटाबॉलिक और जेनेटिक डिजॉर्डर्स के लिए, तो मेटाबॉलिक के लिए मेडिसिन यूज होता है, न्यूट्रिशनल डाइट यूज होता है, और जेनेटिक डिजीज के लिए बायोलॉजिकल्स यूज होते हैं। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग ऑन एसेंशियल ड्रग। वो ड्रग जो काफ़ी प्लेंटी, वो डिजीज जो वाइड पॉपुलेशन में अवेलेबल हो और उसके लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एसेंशियल ड्रग। द ड्रग दैट सेटिस्फाई हेल्थ केयर नीड ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में अगर कोई डिजीज हो तो उसको हम एसेंशियल ड्रग कहते हैं। लिस्टेड इन WHO मॉडल ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। तो WHO गाइडलाइन के अनुसार जो एसेंशियल मेडिसिन का लिस्ट है, उस लिस्ट में ये मेडिसिन आपका अपडेटेड होता है। सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द डिजीज प्रिविलेंस, एफिकेसी, सेफ्टी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो प्रिविलेंस कैसा है, मेडिसिन का एफिकेसी कितना है, किस एज ग्रुप में काफ़ी इफेक्टिव है, उसका सेफ्टी क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, नेस क्या है, तो उस सारे पैरामीटर को देख करके ये एसेंशियल ड्रग को आगे हम प्रोसेस करते हैं। नाउ सोर्स ऑफ ड्रग्स। हम सोर्स के बारे में बात करें तो सोर्स मतलब कहाँ से ड्रग बनते हैं, तो दे आर नेचुरल सोर्स है। तो नेचुरल सोर्स के बारे में बात करें तो प्लांट से, द प्लांट से अल्कालॉइड, ग्लाइकोसाइड, रेजिन फ्रॉम द प्लांट्स, ये आप कॉग्नोसी में पढ़ेंगे। तो मॉर्फिन, जैसे ओपियम पोपी से मॉर्फिन यूज होता है, डिजॉक्सिन से फॉक्स ग्लोव यूज होता है, न फॉक्स ग्लोव प्लांट से डिजॉक्सिन यूज होता है। तो ये जो है सारे नेचुरल प्लांट से हुआ। नेचुरल अगर एनिमल से ले तो हार्मोन्स, इंजाइम्स, सीरा और वैक्सीन, ये सब जो जितने भी है अगर एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, लाइक इंसुलिन और हिपेरिन, ये सब एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है। नाउ वी हैव द मिनरल। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की बात करें, कंपाउंड के लिए मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट, तो ये सब यूज होते हैं मेडिसिन के रूप में, जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट से लेते हैं। नाउ वी हैव द माइक्रोबियल सोर्स, एंटीबायोटिक फ्रॉम द फंजाई और बैक्टीरिया। तो फंगस और बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक जो लेते हैं, अगेन द माइक्रोबियल सोर्स है। पेनिसिलिन हुआ जो पेनिसिलियम से लेते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन हुआ स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम की बैक्टीरिया से लेते हैं। नाउ वी हैव द सिंथेटिक, केमिकली सिंथेसाइज्ड इन द लैब, जो मेडिसिन को लैब में सिंथेसाइज करके यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक मेडिसिन। उसमें सल्फोनामाइड और पैरासीटामोल आएगा। नाउ वी हैव द सेमी सिंथेटिक, कुछ नेचुरली ऑब्टेन किए हुए मेडिसिन को, जो नेचुरल सोर्स से मेडिसिन आपने लिया हुआ है, लिटिल विथ देयर मॉडिफिकेशन कैन बी डन ऑन द लैब बेसिस, दैट इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक। इसमें एमॉक्सिसिलिन, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन आ सकता है। नाउ बायोटेक्नोलॉजी और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोड्यूस यूजिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंसुलिन जो है एनिमल से ऑब्टेन होता है। रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है बायोटेक्नोलॉजी का एक टेक्नोलॉजी है, जिसमें वो बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन इंसुलिन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ऑब्टेन करते हैं, और दैट विल बी वेरी यूजफुल इन chronic kind of the disease. Okay, the GPAT frequently pair a drug's name with their correct source. So memorize this table exactly. तो ये जो टेबल का पैरामीटर है, इस पैरामीटर के अनुसार हो सकता है जीपैट में क्वेश्चन आए, तो आपको इसको तो लर्न करना ही है, बट व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न द टेक्स्ट बुक, तो आपको इस तरह के रिलेवेंट टर्मिनोलॉजी को, जो यहाँ से नेचुरल सोर्स है, उसको भी आपको माइंड में रखना है। देन डेफिनेटली एनी क्वेश्चन विल कम फ्रॉम सच काइंड ऑफ द टॉपिक, यानी सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, उसका आप जवाब दे सकते हैं। नाउ आई एम मूविंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड ड्रग नोमेनक्लेचर। ड्रग नोमेनक्लेचर के बारे में हम क्या स्टडी करेंगे। एवरी ड्रग कैरीज अपन द 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ द नेम, इट्स सर्विंग ए डिफरेंट पर्पस। कोई ड्रग का 3 तरह के नाम होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ नेम होते हैं किसी भी ड्रग्स का, और उसका डिफरेंट तरह का सर्विंग है, पर्पस है। सबसे पहले होता है, अगर बात करें तो वी हैव द केमिकल नेम। केमिकल नेम आपने IUPAC नेम जो पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केम में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वही IUPAC नेम को केमिकल नेम बोलते हैं।
और वो नेम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, बट नेम इतना लंबा होता है कि आप उसे बोलने में काफ़ी दिक्कत होगा कॉमन पॉपुलेशन को। इवन एजुकेटेड पीपल इफ दे वांट टू एक्सप्लेन दे हैव टू से इन वेरी डिफिकल्ट वे। तो ये केमिकल नेम हुआ। दूसरा होता है जेनरिक और नॉन प्रोप्राइटरी नेम। तो ऑफिशियल है, ये भी ऑफिशियल है, ओके, बट बट नॉन ब्रांडेड नेम है ये। मतलब इजी एग्जांपल में देखो, आप देखो इस वर्ल्ड वाइज एक्सेप्टेड है। जेनरिक के बारे में बात करें, अगर कोई मेडिसिन के बारे में बात करो, जैसे कि पैरासीटामोल के बारे में बात करते हैं, तो पैरासीटामोल का केमिकल नेम अलग हो सकता है और जेनरिक नेम इज द पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इज वर्ल्ड वाइज एक्सेप्टेड, तो आप कहीं भी जाओगे तो पैरासीटामोल बोलने में काफ़ी ईजी रहेगा। तो दैट इज नॉन प्रोप्राइटरी और जेनरिक नेम ऑफ मीन्स क्या, जेनरिक नेम ऑफ, अगर केमिकल नेम के बारे में बात करें पैरासीटामोल का, तो उसका नाम होता है, नेम होता है N4 हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड। ये एक पैरासीटामोल का केमिकल नेम है, IUPAC नेम है। बट अगर जेनरिक नेम की बात करें तो दैट इज जेनरिक नेम इज द पैरासीटामोल। और ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो ब्रांड नेम जो होता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जाता है। प्रोप्राइटरी और ट्रेड नेम बोलते हैं उसको, क्रोसिन, चाहे कैलपोल, चाहे डोलो, ये सब जो नाम है दैट इज कॉल्ड ब्रांड नेम। तो किसी भी ड्रग की नोमेनक्लेचर में केमिकल नेम होता है, वो IUPAC नेम होता है, वो आपको याद रखने में काफ़ी दिक्कत होगी, बट दैट इज आल्सो अप्रूव्ड। ठीक है। सेकेंड वन इज कॉल्ड नॉन प्रोप्राइटरी और जेनरिक नेम। तो नॉन प्रोप्राइटरी जेनरिक जैसे पैरासीटामोल और क्रोसिन और डोलो की बात करते हैं तो दैट इज द ब्रांडेड नेम। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ नेम ऑफ एनी केमिकल्स। Now, drug discovery of development. In next topic, I am going to discuss about the drug discovery and development. Till जो हमने section first complete किया है, if you have the any question, any doubt, anything, you may ask. Otherwise, आप क्या करेंगे, हमें उस पर कमेंट करेंगे, we will try to give you the better answer. One thing, just we have started the topics, so जो आपको feedback रहेगा, kindly share your feedback, so even I can improve myself and provide the better matter accordingly. Thank you. Take care. Bye bye.